इस संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारा सुख का कारण बन सके, क्योंकि इस अनित्य जगत में सुख की आशा करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये असत लोक है, मिटने वाली चीज भला हमारा सुख का कारण कैसे बन सकती है? क्योंकि इस संसार की कोई भी चीज हम तक पहुंच ही नहीं सकती और हम इन्हीं से सुखी होना चाहते हैं। बस ये हमारी भूल है, सबसे बड़ी भूल। इसलिए हम ये स्वयं विचार करें, हम निश्चित करें कि हम अपने इस पूर्ण जीवन में कभी भी अपूर्णता का अनुभव ना करें। जहाँ तक हो सके हम अपनी जरूरतों को कम करें, क्योंकि शांति हम स्वयं प्रायोजित करते हैं, अशांति भी हम स्वयं प्रायोजित करते हैं। ये हमारी सोच का परिणाम है। सोच बदलने से हमारी दिशा बदल जाएगी, और जब दिशा बदल जाएगी तो हमारी दिशा बदलना तय है, निश्चित है हमारी दिशा बदल। परंतु भोगों के जितने संसाधनों को हम बढ़ाते जाएंगे उतने ही और फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे और हमारा जीवन दुष्कर होता चला जाएगा। सुख के सारे साधनों को इकट्ठा करने की होड़ में हम अपने जीवन के बहुमूल्य समय नष्ट कर दें। मानव जीवन जिसके लिए मिला है उस जीवन का ह्रास होता चला जाएगा और जीवन एक विकट स्थिति में पहुंच जाएगा जहां सिर्फ अशांति, चिंता, भय होगा। भौतिकता को पसंद कर भौतिक चीजों को अपने काम का मान हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम स्वयं को नहीं खोजोगे, स्वयं से नहीं मिलोगे, तब तक जीवन की वास्तविकता से आपका परिचय नहीं हो सकता। वास्तव में हम स्वयं बंधे हैं, हमें किसी ने बांधा नहीं। इसमें ज्ञान नहीं है, वो हमें कभी बांध ही नहीं सकता। कितना मुश्किल है सही बात को समझना। सारी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो, शांति ना चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं, पर भूल हो रही है। हम छोटे छोटे सुखों से राजी हो जाते हैं। हमें ये अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा कि हम फंस रहे हैं छोटे छोटे सुखों में, जिसमें सुख है ही नहीं, हम उसमें फंस रहे हैं। उस मालिक की कृपा से जो हम जान गए हैं, यदि हम उसी को मान लें तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। पर हम उसी को नहीं मान पाते जो हम जान गए। अब जानना भी मुश्किल है, सही बात को जानना मुश्किल है। सत्य से परिचय होना वास्तविक रूप से मुश्किल है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। जीवन बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है। मानव जीवन, ये बात समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। सही बात को समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हमें इसमें आता है कि हम उसे खुद समझना नहीं चाहते। समझना क्यों नहीं चाहते? हमारे अंदर पहले से ही इतना भरा है और उसी को खाली करना मुश्किल है, तो उसमें नई बात और कैसे आ सकती, कैसे भरी जा सकती? सबसे बड़ी कठिनाई ये है।
यदि हम सत्य को समझना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, तो पहले खाली होना पड़ेगा। एक खाली घट में ही कुछ भरा जा सकता है। जब तक वो घट खाली नहीं होगा, उसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता। हम खुद अपने आप को पहले से ही इतना ज्ञानी समझते हैं, और अब तक हमने जो सीखा है वही भरा है हमारे अंदर। उसे निकलने में देरी हो रही है। अनेकों परंपराएं, अनेकों मान्यताएं और हमारा धर्म, बस इसी में हम फंसे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। पंच तत्व का खेल जगत है, त्रिगुणमयी माया का जाल। चक्र व्यूह में फंसे जीव सब, भूल गए हैं अपनी चाल, भूल गए हैं अपनी चाल। हल हो जाती सभी समस्या, त्रिगुण युक्ति पर हो यदि ध्यान, त्रिगुण युक्ति पर हो यदि ध्यान। सत हो ऊपर मध्य रजोगुण, तमो का नीचे हो स्थान। कट जाते भवपास सभी सभी, जब निज विवेक जग जाता है। खुल जाते सब रहस्य प्रकृति के, ईश्वर पथ मिल जाता है। भगवान का रास्ता मिलना दुर्लभ नहीं है, पर हमने तो इस माया का रास्ता पकड़ रखा। बस सुखी होना चाहते हैं इन सभी विनाशी चीजों से। तो प्यारे, आप खूब अपना अनुभव इकट्ठा करके देख लो, खूब अपना अनुभव जुटा के देख लो। इस माया में आपको वो शांति नहीं मिल सकती जो शांति आपको चाहिए। और फिर मानव जीवन, बस इस बात को विचार करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। बस इस पे हमें रिसर्च करना है, विचार करना है। शास्त्र विधिक कार्य करो, जो भी करो, पर ये बात समझ लो, कोई कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। पर कर्म क्यों है? कर्म एक सेवा है। चाहना हमारी अज्ञानता है, ये रहस्य है। हर समय ये हमें ध्यान रहे, मानव जीवन प्रभु मिलन को है साधन, भव पास कट 84 के बंधन खोल, जीवन को माटी में न रोल। ये जीवन है बड़ा अनमोल, जीवन को माटी में न रोल।